वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। या श्रेया बेन, यू कैन बिगिन। श्रीनाथ जी बाबा पर भजन है। या मने प्यारू लागे, मने प्यारू लागे श्री जी तारू नाम। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। मैं तो छोड़ी दीधा, मैं तो छोड़ी दीधा सगड़ा काम। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। मन मंदिर ये तुलसी निमाला, भव बंधन ना तोड़शे ताड़ा। मन मंदिर ये तुलसी निमाड़ा, भव बंधन ना तोड़शे तारा। मारू घर बने, मारू घर बने उड़ू ब्रज धाम। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। गिरिराज धर्म की जय। बहुत अच्छा बचा, खूब सरस। बैक टू तीसरे अध्याय के समापन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, कर्मयोग के समापन की तरफ। और विषय है कामना, इच्छा। सारी भगवत गीता में एक ही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हमारे सभी पापों का जो मूल है वो इच्छा है, कामना है। इसके ऊपर यदि हमने नियंत्रण पाया, यदि इच्छा का नाश किया, तो फिर हमसे कोई पाप नहीं होगा। क्योंकि कर्म का जो बंधन है, जो कर्म है, उसके मूल में इच्छा है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी इच्छा करते हैं, वैसे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल, बुरे कर्म किए तो बुरा फल, और वो भुगतने के लिए पुनर्जन्म निश्चित। अच्छे कर्म करके भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। स्वर्ग में वो अच्छे कर्म के अच्छे फल भोग के वापस आप जन्म लेकर पृथ्वी पर आओगे। तो इसके लिए वेदों का तात्पर्य, सभी वेदों का, चारों वेदों का तात्पर्य, उसके ऊपर से आए उपनिषद और भगवत गीता, सारे हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक वांग्मय हैं, सभी का एक ही तात्पर्य, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, मोक्ष। और उसे ही परम गति कहा। जीव की परम गति, परम तत्व में लीन होना, पर ब्रह्म में ब्रह्म का लीन होना, ये परम गति। और उसके लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, उसे परम पुरुषार्थ कहा।
पुरुष यानी आत्मा, एक आत्मा है और एक संसार प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का जब मिलन होता है तो जीवात्मा उत्पन्न होता है, और फिर वो कारण देह धारण करता है, सूक्ष्म देह धारण करता है, फिर स्थूल देह धारण करता है, और आत्मा व्यक्त होता है। जब व्यक्त होता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्ति। आत्मा जब स्थूल रूप धारण करके, शरीर धारण करके जब सामने दिखाई देता है, व्यक्त हुआ, तो उसे व्यक्ति कहा हमने। बट यही जो व्यक्त हुआ व्यक्ति है वो साधन बन जाता है उसकी मुक्ति का साधन। ये शरीर क्या है, हमारी इंद्रिय क्या है, मन बुद्धि क्या है, स्थूल देह सूक्ष्म देह, सब कुछ साधन स्वरूप है, जीने का साधन है, वो हमारी मुक्ति का साधन है। इसके साथ हम क्या करते हैं ये निश्चय करेगा अंत में हमें क्या प्राप्त हुआ। भगवान ने फ्री विल दिया हमें, इच्छा शक्ति अन्य किसी को नहीं है। इतनी तेज बुद्धि दी मनुष्य को कि जा तुझे फ्रीडम देता हूं, और केवल मनुष्य को फ्रीडम है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। एक भी अन्य जीव को यह फ्रीडम नहीं है कि उसे जो चाहे वो कर सके। वो सब प्रकृति से बंधे हुए हैं। प्रकृति ने जैसा प्रोग्राम फिट करके भेजा, कुत्ता उतना ही जीता है, वैसे ही जीता है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता है। कपड़े पहनना भी नहीं सीखा, हजारों साल से पृथ्वी पर है। मनुष्य चंद्र और मंगल पर पहुंच गया। कितनी प्रगति की मनुष्य, बिकॉज ऑफ फ्री विल भगवान ने दिया, इच्छा शक्ति। तो यही इच्छा शक्ति मेरे बंधन का भी कारण बन गई, दो-धारी तलवार। इसी इच्छा से संसार से जब हम जुड़ गए तो संसारिक इच्छाएं करने लगे जो हमें बांधने लगी, और एक दैवी इच्छा। आत्मा क्योंकि परमात्मा का अंश है, तो परम तत्व को प्राप्त करना ये उसकी सहज आवश्यकता है, ये दैवी इच्छा। अभी हमें चूज करना है कि कौन से मार्ग पर जाए, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करे या जो हमारी दिव्य कामनाएं है उसकी मार्ग के ऊपर हम अपनी बुद्धि को। તો તમે લોકો જાઓ, હું ઓલું પાર્સલ લઈને આવું, બીજું શું? Can we mute everybody? Yeah, thank you. तो अर्जुन का प्रश्न है, एकदम कॉमन मैन का प्रश्न अर्जुन ने पूछा है भगवान को, कि हम सबको पता है कि ये गलत है, फिर भी हमसे गलत हो रहा है। हम सबको पता है कि ये सही है, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। ये कितना बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन में। मालूम है छत्ता नहीं हो रहा है हमसे, यही मार्ग है। पता है ये गलत है, फिर भी हम वही मार्ग पे जाते हैं। इसका क्या कारण? तो भगवान उसे समझाना शुरू करते हैं, और कर्मयोग के अंत तक उपसंहार भी कर्मयोग का इसी प्रकरण से किया कि हमारी जो बुद्धि है, हमारे विवेक है, उसके ऊपर कामना एक आवरण चढ़ा देती है, और इस आवरण के कारण हमारी बुद्धि निर्णय नहीं ले सकती है क्या सही क्या गलत। गलत करते वक्त भी मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये पता है कि गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं है। रावण को क्या पता नहीं था उसने गलत किया है? एक एक परिवारजन ने आके उसे कहा कि ये तूने गलत किया है। उसे भी कहीं पता होगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन बुद्धि के ऊपर जो इच्छा का आवरण चढ़ा था, अहंकार का जो आवरण था, वो उसे सही करने नहीं दे रहा था। रामायण में एक एक्सट्रीम केस दिखाया रावण का, बट छोटी मात्रा में हमारे सभी के जीवन में सुबह शाम ये उपस्थित हो जाता है। समटाइम्स वी सक्सीड, समटाइम्स वी फेल। कई बार इच्छाओं को दबाकर हम कर्तव्य बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और कई बार हमारी इच्छाएं हमारी बुद्धि को दबाकर गलत निर्णय ले लेते हैं। दूसरे दिन रियलाइजेशन भी होता है ये गलत था। उस वक्त क्या हो गया? उस वक्त बुद्धि के ऊपर धुआं आ गया,
आगे के श्लोक में हमने देखा अग्नि को जैसे धुएं ने कवर कर लिया है, इसके लिए अग्नि दिखाई नहीं देती है, वैसे ही हमारी बुद्धि के ऊपर इच्छा का आवरण, कामना का आवरण आ गया और हम सही निर्णय नहीं ले सके। तो भी ये कामना को जब हमें पता चला, रोग क्या है ये पता चला, ये पता चल गया, उसके बाद उसे कैसे मारे, उसे कैसे भगाए, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। तो आगे के श्लोक में पाप का मूल क्या है, पाप का मूल कामना, ये पता चला हमें। रोग क्या है ये पता चला। अभी रोग के ऊपर प्रहार करना है, तो रोग है कहाँ ये पता करना पड़ेगा सारे शरीर में। तो उसका घर कहाँ रोग है वो पता चल गया, तो वहां पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम 40th श्लोक में हमने देखा, 40वें श्लोक में कामना का वास कहां पर है, इच्छा रहती कहां पर है, ये पता चला तो उसके ऊपर हम उपाय कर सकते हैं कि यहाँ इच्छा है तो यहां से उसका नाश करो। कामना रहती कहां पर है, 40वां श्लोक हमने पिछली बार देखा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यस्य अधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि, यस्य अधिष्ठानम उच्यते, ये कामना का अधिष्ठान यानी कामना इस यहाँ पर स्थित है, ऐसा कहा गया है। उच्यते एतैर विमोहत्य एष ज्ञानमावृत्य देहिनम, और ये ज्ञान को आवृत देती है, किसका, देहिनम। इच्छा रहती कहां पर है, इंद्रिय में रहती है, मन में रहती है, बुद्धि में रहती है, और इसके साथ संसार, सारा समग्र ब्रह्मांड एक विषय है। विषय में भी है इच्छा और अहंकार में भी इच्छा है। ये 5 स्थान पर इच्छा रहती है। विषय में जो सारा ब्रह्मांड एक विषय है, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, ये इंद्रिय का वास है। एतैर विमोह यत् एष, और ये मोह उत्पन्न करती है। व्हाट इज मोह, इतना अधिक आसक्ति कह सकते हैं। आसक्ति निर्माण होने से हमारी सोचने की जो क्षमता है उसका नाश हो जाता है। आसक्ति निर्माण होने से हम राइट और रॉन्ग ये डिसाइड नहीं कर सकते। उस रात सम्मोह उत्पन्न हुआ कई को भरत के प्रति, मेरे बेटे को सिंहासन मिलना चाहिए, तो उसकी विवेक बुद्धि कुंठित हो गई, नाश हो गया, रॉन्ग डिसीजन ले लिया उसने, कितनी बारी भूली। 2 दिन के बाद प्रायश्चित और पश्चाताप भी हुआ होगा, ये मैंने क्या कर दिया, कि उस क्षण के लिए उसकी जो कामना ने मोह निर्माण किया अपने पुत्र के प्रति। धृतराष्ट्र तो सारा जीवन दुर्योधन के मोह में रहा, कभी उसे उसके बेटे की भूल दिखाई नहीं दी। ये कैरेक्टर है मोह का, जिसपे मोह उत्पन्न होते उसका दोष दिखता ही नहीं। दुर्योधन को पुत्र दुर्योधन पे मोह उत्पन्न हुआ तो दुर्योधन के दोष दिखाई देना बंद हो गया, उसको सत्य भी नहीं देख सकता था, क्योंकि जो बुद्धि थी, जो राइट एंड रॉन्ग का विवेक था, उसके ऊपर इच्छा का आवरण चढ़ गया। तो एतर विमोहत्य एष ज्ञानम वृत्य, आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, स्मृति, इतने साल तक बचपन से हम पे संस्कार हुए, हमें ज्ञान दिया गया, शिक्षा दी गई, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये योग्य है, ये अयोग्य है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। ये जो हमारी स्मृति में सारे संस्कार और शिक्षा पड़े थे, उस क्षण कहाँ गए, स्मृति का नाश। जब इच्छा उत्पन्न होती है तो स्मृति का नाश हो जाता है, मोह उत्पन्न होता है तो दोष दृष्टि चली जाती है, उसकी जो कुछ भी गलत है उसके अंदर वो दिखता नहीं है हमें। तो स्मृति का नाश हो जाता है तो उससे बुद्धि सही निर्णय नहीं ले सकती, और उससे क्या होता है, ज्ञान के ऊपर आवरण चढ़ जाता है, कामना का, इच्छा का, मोह का, आसक्ति का। देहीनम, देहीनम यानी कौन, अज्ञानी जो अपने आप को देह समझता है। यदि आप अपने आप को देह समझने लगे तो
देह को होने वाली इच्छा आप भगवान का आशीर्वाद समझेंगे। मैंने इच्छा की, मेरे पास कल तक मोटर बाइक थी, आज 4 व्हीलर लिया। ये मैंने कर्म कैसे करके दिखाया? क्योंकि मुझे इच्छा हुई 4 व्हीलर। अरे भैया शांति रख, अभी जो छोटा 4 व्हीलर लिया है ना, 6 महीने में तुझे और इच्छा होगी बड़े वाली गाड़ी ले। मल्टीनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड अभी लो। सांसारिक पदार्थों के प्रति जो हमारा मोह है, आकर्षण है, वो कभी पूर्ण नहीं होता है, वो हमेशा अपूर्ण रहेगा, कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। वो अल्प समय के लिए संतोष समाधान देगा और पुनः प्रकट होगा, क्योंकि संसार का स्वभाव है परिवर्तनशीलता। कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। वैसे ही हमारे मन के अंदर इच्छा भी परिवर्तन लेती रहती है, नई नई इच्छाएं होती ही रहती। कभी समाधान, संतोष, सुख सांसारिक वस्तु नहीं दे सकेंगे। अल्प समय के लिए जो भी कुछ आप नया घर डेकोरेट करते हो 5 साल के अंदर लगेगा। अभी हमारा पुराना हो गया, क्योंकि 4 नया हम देख के आए। हमें रिनोवेशन की आवश्यकता है। क्यों? बाजू वाले का अपने से बेटर हो गया है। अभी कभी भी ये पूर्ण होगा ही नहीं। आप देख लो, लेटेस्ट चीजें घर में लाओ और कुछ नया आएगा, और वो और देखकर हमें लगेगा ये अभी पुराना है। कभी पूर्ण जो अपने आप को देही मानेगा, जो अपने आप को समझेगा मैं ये शरीर हूं, उसके लिए ही है। वो अज्ञानी है, अपने आप को नहीं जानता। इसके लिए संसार के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति, शरीर के प्रति उसको मोह है, आकर्षण है। तो यदि ज्ञान से ये सिद्ध हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो अपने आप संसार के प्रति का ये जो रस है, मोह है, अपने आप कर्म हो जाएगा। सांख्य योग में दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि मन में जो रस है वो कैसे जाएगा? परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। जब ईश्वर को हम, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा, तो संसार से उत्पन्न होने वाला रस अपने आप चला जाएगा। बालक 7th स्टैंडर्ड में आता है और उसे बाइसिकल चाहिए, तो जैसे ही कॉलेज में आता है तो बाइक चाहिए, हायाबुसा। अभी बाइसिकल से अपने आप रस निकल गया। शादी हुई तो 4 व्हीलर चाहिए, अभी बाइक से रस निकल गया उसका। ये कैसे गया? अपने आप। बट सभी संसारिक पदार्थों से रस कब जाएगा? जब परम दृष्टवा निवर्तते। ईश्वर का जब दर्शन हो गया तो संसार से उत्पन्न होने वाले सभी सुख उसके आगे कोई उसकी तुलना नहीं है, कोई उसका मूल्य नहीं है। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। कामना का वास कहां पर है? मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय और पदार्थों में। एतैर विमोहत्यतेश ज्ञानमावृत्य देहिनम। ये मोह उत्पन्न करती है और ज्ञान को आवृत्त कर देती है, कवर कर देती है। किसके ज्ञान को? अज्ञानी के ज्ञान को। अज्ञानी व्यक्ति की जब इच्छा पूर्ण होती है तो उसे आनंद होता है, अरे वाह, मैंने जो सोचा था वो मिला, आई एम सो लकी। और जो ज्ञानी है वो समझेगा ये बंधन वाला है, ये मुझे और सांसारिक बंधन में डाल रहा है, मुझे पुनर्जन्म के प्रति ये खींचने वाला है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो समझेगा ये इच्छा पूर्ति बांधने वाली है, अज्ञानी है वो उससे आनंद उठाएगा। तो इसके लिए देहिनम, जो अपने आप को शरीर समझता है, वो इससे बंधता जाएगा। तो यहाँ पर 40वें श्लोक पर हमने विचार किया था पिछली बार, वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रोग का घर मालूम पड़ गया यहाँ पर, ठीक है, लीवर में रोग है, तो अभी उसकी दवा, इलाज, उसको कैसे हम मारेंगे, तो कामना का नाश कैसे होगा। आगे के 3 श्लोक बचे कर्मयोग के, कि हमें कामना से मुक्ति कैसे मिले, इच्छा से मुक्ति कैसे मिले, इस पर भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणादौ निम्य भरतर्षभ पापापनम प्रजहीयेनम
ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात् त्वम इंद्रिया आदौ नियम्य भरतर्षभ। भरत वंश का श्रेष्ठ व्यक्ति यानी भरतर्षभ, अर्जुन, अर्जुन का नाम है भरतर्षभ। भरत वंश में जन्म हुआ था इसके लिए। सबसे आदि में सबसे पहले इंद्रियों को नियम में ले तू। तस्मात यानी आप सबसे पहले इंद्रियों को नियमन में ले। इसके ऊपर दूसरे अध्याय में पर हमने विचार किया था कि इंद्रिय को नियमन में लेने के लिए हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए पहले स्वयं की समझ हम प्राप्त करें। ये जो शरीर मिला है मुझे, ये जो 5 इंद्रिय है, आंख नाक कान, ये सब जो है ये किसके लिए मिले हैं मुझे? जो अज्ञानी है वो क्या कहेगा? जीवन का आनंद लेने के लिए, सांसारिक भोग भोगने के लिए मुझे ये मिला है। पर जो ज्ञानी है वो क्या कहेगा? ईश्वर प्राप्त करने के साधन है ये, इसके द्वारा मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। इसके लिए मुझे मन बुद्धि, जिससे मैं ईश्वर का चिंतन कर सकूं, ईश्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकूं, भक्ति कर सकूं, इसके लिए मुझे ये देह मिला है। कर्मयोग जिसके द्वारा कर सकूं, ये इसके लिए मुझे ये प्राप्त हुआ है। जैसे शरीर की समझ, देह की समझ, वैसे ही संपत्ति हो, सत्ता हो, नामना हो, इसका महत्व नहीं है, लेकिन उस संपत्ति से आपने किया क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। उस सत्ता मिली आपको, सत्ता से आपने किया क्या? पावर इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू डिड ऑफ दैट पावर इज इंपॉर्टेंट। इतनी तेजस्वी बुद्धि मिली, इतना मन मिला, इतना अच्छा शरीर मिला, उसके द्वारा किया क्या मैंने? मेरा जीवन कैसे जिया मैं? सार्थक किया या निरर्थक किया मैंने जीवन? यदि केवल खाया पिया और ऐश किया तो मुझमें और पशु में अंतर ही क्या है? उनके जीवन में है क्या? खाया पिया और 2 से 4 हुए, मैंने भी वही किया, उससे आगे कुछ भी नहीं। 2 वक्त सिर्फ खाने के लिए सारा समय बर्बाद कर दिया मैंने। एक एज अ ह्यूमन मैं कितना कुछ कर सकता था, कभी विचार ही नहीं किया। विचार नहीं कर सकता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन मन के अंदर इतनी चिंता है, इतना भय, इतनी आकांक्षाएं मैं लेकर घूम रहा हूं कि अन्य विषय पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। ये हम भूल जाते हैं। लाखों जीव है पृथ्वी पर, उसमें से केवल मनुष्य ऑफिस जाता है कमाने के लिए, बाकी सभी जीव अपना पूर्ण जीवन जीते हैं। बिकॉज अध्याय के शुरू में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया और सभी के लिए मैंने सब कुछ सुविधा के करके रखी है। मदर अर्थ प्रोवाइड्स, ये हम भूल गए। मन में डाउट आया, कल नहीं मिला तो इसके लिए आज काम करूंगा। मेरे बाद की जनरेशन को, बच्चों को नहीं मिला तो आई हैव टू प्रोवाइड फॉर देम आल्सो। उसके लिए संग्रह वृत्ति आई। भोग वृत्ति सभी जीव में है, मनुष्य एक स्टेप आगे बढ़ा, संग्रह वृत्ति, और ये संग्रह वृत्ति के पीछे सारा जीवन बर्बाद कर दिया उसने। तो ये दोनों के ऊपर प्रहार करते हैं भगवान, ये भोग वृत्ति भी निकाल, संग्रह वृत्ति भी निकाल, योग वृत्ति ला, ईश्वर से कैसे मेरा मिलन हो इसके ऊपर विचार कर। तो इंद्रिय को, शरीर को भोग बुद्धि से नहीं, निर्वाह बुद्धि से देख, निर्वाह बुद्धि से देखना उसे, ये बुद्धि के द्वारा होता है। इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो इस तरीके से निर्णय लेगा कि जो आवश्यकता है उसके लिए मैं इसका उपयोग करूंगा। 2 बार खाना ये जीने के लिए आवश्यक है, पानी आवश्यक है जीने के लिए, दवाइयां आवश्यक है, शिक्षण आवश्यक है, तो उसके लिए ही मैं काम करूंगा, भोग के लिए नहीं। निर्वाह बुद्धि, आवश्यकता जितना है उसके लिए उतना समय मैं बहा दूंगा, अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये बौद्धिक निर्णय है। इस तरीके से कामना को टैकल किया जा सकता है बुद्धि के द्वारा। निर्वाह बुद्धि, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है
हम उतना करेंगे। बाकी प्रगति, ईश्वर की तरफ मेरी गति, परम तत्व की तरफ मेरी गति, उसके लिए भी मैं पुरुषार्थ करूंगा और मेरा मनुष्य जीवन सार्थक करूंगा। लोक संग्रह एक बहुत सुंदर टर्म भगवान ने दिया, लोक संग्रह। सारे समाज के लिए निस्वार्थ भाव से जब हम कर्म करें तो भगवान कृष्ण का यह उपदेश हर एक जीव तक हम लेके जाएंगे, अनटू द लास्ट। ये लोक संग्रह, कोई भी स्वार्थ बुद्धि के बिना अन्य के कल्याण के लिए सोचकर हम प्रवृत्त हो, ये लोक संग्रह। दूसरों की भी उन्नति में हमने योगदान दिया, तब मनुष्य जीवन सार्थक होता है। पशु को यह समझ नहीं है कि अन्यों का कल्याण भी मुझे करना चाहिए। दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स। मनुष्य को ही पता है कि दूसरों की भी उन्नति में मुझे करनी है, दूसरों का कल्याण करना है मुझे। तो निर्वाह बुद्धि से आप कामना को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, बहिरंग चातुष्ट में हमने देखा था षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये चार बहिरंग चातुष्टय हमने देखे थे एक बार। उसमें षट संपत्ति में शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान। तो ये शम और दम, मन को कंट्रोल करना। एक दमन, दम, इंद्रियों का दमन, फोर्सफुली इंद्रियों को विषय से मिलने ही नहीं देना। आपको डायबिटीज है तो डाइनिंग टेबल पे मिठाई लानी ही नहीं है। आप देखोगे मिठाई, आंखें देखेगी मिठाई, तो मन के अंदर कामना उत्पन्न होगी, उसे दूर ले जाओ। ये दमन। आज एकादशी है, आज केवल फराल खाएंगे और कुछ भी नहीं, ये इंद्रियों का दमन। आज और कुछ भी खाएंगे नहीं। और एक शमन। व्हाट इज शमन? मन को कंट्रोल करना। भले कितनी भी मिठाई आंखों के सामने डाइनिंग टेबल पे पड़ी हो, आंखें देख रही है, फिर भी मन में इच्छा नहीं हो रही है। कंट्रोलिंग योर माइंड, ये क्षमा है। तो क्षमा के द्वारा हम कामना को कंट्रोल में रख सकते हैं। बुद्धि के द्वारा निर्वाह बुद्धि और भोग बुद्धि, उसमें से निर्वाह बुद्धि आवश्यकता है उतना ही। मन के द्वारा शमन। मन को ही इतना पावरफुल और कंट्रोल में रखेंगे कि भले ही इंद्रिय और विषय का मिलन हो रहा है, लेकिन मन के अंदर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं पड़ रही है। ट्रेन्ड आवर माइंड। जिम में कितना घंटे जाते हैं लोग, देखो। हाउ मेनी टाइम वी आर गिविंग इन जिम, शरीर को ट्रेन करने के लिए। मन को ट्रेन करने के लिए कहाँ है जिम? जहां पर मन को हम कंट्रोल में रख सके। सात्विक इच्छा करेगा तो सत्संग द्वारा, सत्संग द्वारा। बट कितने जाते हैं? देखिए आप, वी आर सो कॉन्शियस अबाउट आवर बॉडीज। पार्लर में कितने जाते हैं? माय गॉड, अभी तो नेल्स के पार्लर, बोलो इतने से नाखून, उसके लिए भी पार्लर है। कोई लिमिट? हाउ मच? बॉडी के ऊपर कितना फोकस, मेरे मन और बुद्धि पे कोई फोकस नहीं। मन और बुद्धि पे तो शरीर निर्भर करता है। आप क्या करते हो? जो आपको इच्छा होती है, ये मन दौड़ाता है। ये 70 किलो की काया को भगाने वाला मन है। तो मन जहां कहेगा वहां शरीर दौड़ेगा। तो ज्यादा फोकस, ध्यान हमारे मन और बुद्धि के ऊपर होना चाहिए, सत्संग के ऊपर होना चाहिए। कि जहां से माइंड इज गेटिंग फायर्ड, उसके अंदर सात्विक इच्छाएं निर्माण होती है और मुझे सही मार्ग पर चलाने का प्रेरणा जहां से मिलता है वो। तो बुद्धि के द्वारा निर्वाह बुद्धि चूज करो, भोग बुद्धि नहीं। मन को शमन। और तीसरा, अहंकार को कैसे कंट्रोल में रखेंगे? कामना को कंट्रोल करने के लिए अहंकार कहाँ उपाय करता है?
एवरीबडी हैव एन ओपिनियन। सबके मन में बैठा हुआ है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मने बदू आवड़े MBA। हमें सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? हमारी बात, मैं बोलूं ऐसा होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इच्छा का भी वैसा ही है। मुझे अंदर से इच्छा हुई तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, नहीं हुई तो परेशान। तो अहंकार को कैसे काबू में लाए? आपका जो ओपिनियन है वो साइड पे रखो। मुझे जीवन कैसे जीना है, शास्त्रों ने बताया वैसे जियो। हमारे इतने बुद्धिमान ऋषि मुनि अपने अनुभव से कितना सारा हमारे लिए लिख कर गए कि हमारी आने वाली जनरेशन को जीवन में तकलीफ ना हो। इसके लिए क्या सही है क्या गलत, वेदों ने विस्तार से बताया है। क्या निषेध है और क्या विधि है। करने जैसे कर्म उसका लिस्ट दिया है, विधि नहीं करने जैसे कर्म निषेध उसका लिस्ट दिया है। हमारे वेद उपनिषद ने, शास्त्र ने जैसे कहा है वैसे ही हम करेंगे। माई ओपिनियन, माई डिजायर डज नॉट मैटर। ये भाव जब आएगा तो हमारा अहंकार ये कंट्रोल में रहेगा। मुझे जो करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बताया गया ये कर्तव्य बुद्धि। एक इच्छा से हम करते, एक कर्तव्य भाव से करते। तो शास्त्रों ने जो बताया, वेदों ने जो बताया, उस प्रकार जीना ये मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य बुद्धि जब हमारे अंदर आएगी, ये कब आएगी? ये भक्ति समान है। जब भक्ति, भक्ति कब भक्ति का अनुभव करते हैं? जब स्वयं को हम भूल जाते हैं। जब तक स्व है तब तक पर का अनुभव होगा नहीं, परम का अनुभव होगा नहीं। स्व जब विलीन हो गया तभी परम का अनुभव होगा। वैसे ही जब तक मेरा अहंकार है तब तक मेरी इच्छाएं हैं। अल्टीमेटली इच्छाएं रहती कहाँ है? अहंकार के अंदर। दो अंश है, एक चैतन्य अंश है हमारे अंदर जिसे स्व कहते हैं, हम स्वयं जो है वो, और एक प्रकृति से मिला हुआ अहंकार। ये अहंकार के अंदर इच्छा रहती है। सूक्ष्मतम कामना कहाँ होती है? अहंकार के अंदर। अब कुछ भी इच्छा करो, उसके आगे सफिक्स में मैं होगा ही, मैं, मुझे, मेरा होगा ही नहीं। What does that mean? हम सत्संग अटेंड करेंगे, आगे हम होता ही है, आगे मैं होता ही है। कुछ भी आप इच्छा करो, कल यहाँ जाना है, किसे? मुझे यहाँ जाना है। ये सभी इच्छाओं का मूल अहंकार के अंदर है। आपके हर एक निर्णय के पीछे मैं होता ही है, आपकी हर एक इच्छा के पीछे मैं होता ही है। ये प्रकृति का नियम, तत्व ज्ञान है। तो अहंकार जब अपना मैं हम साइड पे रख देंगे, मैं कहूं वैसे नहीं, मुझे इच्छा होती है वैसे नहीं, लेकिन शास्त्रों ने कहा है वैसे हम जिएंगे। विधि और निषेध। ऐसे ही मोसेस माउंटेन पे गए थे, माउंट सिनाई पे जाके आए और 10 कमांडमेंट्स लेके आए, पत्थर की टैबलेट पे लिख के लाए। और आज भी वो गाइडिंग लाइट है फॉर ज्यूज एंड ऑल। Thou shall not steal, thou shall not speak a lie। ये सब 10, what is 10 commandments? विधि और निषेध ही है कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। शास्त्र ने कहा हमें, अगर सभी फॉलो करते हैं तो हमारा राष्ट्र आदर्श राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र। न वैराज्यम न राजसी न दंडो न च दांडिका। न पुलिस की जरूरत है, न आर्मी की, न कोर्ट की जरूरत है। रक्षन्ति स्म परस्परम। सब एक दूसरे का रक्षण करेंगे और साथ मिलकर प्रगति करेंगे। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो या आप शास्त्र को फॉलो करो, एक ही बात है। सब मिलके रहना कैसे है? आइदर कॉन्स्टिट्यूशन और शास्त्र, कोई अंतर नहीं उसमें। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? वो एक धर्म को मार्गदर्शन देने की कड़ी है। वो सारे सिक्कों को जिसने बांध के रखा है, वो सुंदर विचार है उसके अंदर। उसके मुताबिक ही हर सिख अपना जीवन जीता है।
व्हाट इज दिस? हमारे ओपिनियन को साइड पे रखना। यदि सब मिलके चलना है तो अपने मत को घर पे ही रख के आना पड़ेगा, तो ही सब साथ मिलके जी सकते हैं। चलो हम नक्की कर दे कि एक तीर्थ यात्रा पर जाए, लेकिन जाए कहाँ? 20 लोग हैं, 20 से अलग अलग नाम देंगे, कैसे चलेगा? एक ही नाम पे हमें ये क्लोज करना पड़ेगा। तो सबको अपने ओपिनियन घर पे रखो, आपका मत घर पे रखो। यदि संघ में जाना है, साथ में जाना है, तो माय ओपिनियन इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो सबका ओपिनियन है वो हम पकड़ के आगे जा सकते हैं। इच्छा का भी वैसा है, जब तक हमारी इच्छा के मुताबिक हम जीते रहे, हम प्राणी। पशु को जो इच्छा होती है, पानी पीना है, खाना है, पूछ पटपटानी है, वैसे ही करेगा वो। उनके यहाँ कोई शास्त्र नहीं होता है, उनके यहाँ राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं होता है, उनके यहाँ नथिंग। अपनी इच्छा के मुताबिक सारा जीवन जीते, इसके लिए पशु हो गए। हमने बंधन स्वीकारा बिकॉज वी आर ह्यूमन। व्हाट इज अ नेशन? नेशन एक बंधन है। भारत में रहना है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों बंधन स्वीकारा ये हमने? बंधन में प्रगति है, इसके लिए। जब बंधन स्वीकारते हैं हम तो प्रगति होती है। एक गमले के अंदर बीज बोया, उसमें से प्लांट आया। तो प्लांट कब आया? क्योंकि गमले में माटी बंध गई। यदि गमला ही नहीं होता, माटी बिखर जाती, तो प्लांट कभी नहीं आया। जब हम बंधन स्वीकार करते हैं तब शक्ति उत्पन्न होती है। 10 लोगों ने मिलके कहा वी आर वसुदैव कुटुंबकम, तो शक्ति निर्माण हुई। एक विचार के 10 लोग। जब भी हम ऑर्गेनाइज होते हैं, ये ऑर्गेनाइज होने का जो बुद्धि है वो मनुष्य को गिफ्ट मिली है। ऑर्गेनाइज होकर हमने कितनी सारी उपलब्धियां हासिल की मनुष्य। व्हाट इज गेटिंग ऑर्गेनाइज? वो भी एक प्रकार का बंधन है। गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इज अ बंधन। सब मिलकर हम ऐसे ही काम करेंगे। एक व्यक्ति को जैसी इच्छा हुई वैसे नहीं, सब मिलकर इस प्रकार हम करेंगे। बंधन स्वीकारने से शक्ति निर्माण होती है और उससे हम प्रगति करते हैं। तो अहंकार को कंट्रोल में रखो, जो इच्छा का, कामना का मूल है। और मुझे जो इच्छा होती है वैसे नहीं, लेकिन शास्त्रों ने, वेदों ने, हमारे धर्म ने, बड़ों ने, ऋषि मुनियों ने जो आज्ञा की है, जो एडवाइस दी है, उसके मुताबिक हम जीवन जिएंगे। तो इस प्रकार भी हम अपनी कामना को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाणो आदौ, सबसे पहले इंद्रिय को नियम्य भरतर्षभ, नियम में रख अर्जुन, सभी इंद्रियों को। क्योंकि इच्छा कब होती है? जब इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय और विषय का मिलन होता है, तब जाके इच्छा निर्माण होती है। मूल वहां पर है। यदि सीता जी ने आंखों पर पट्टी बांधी होती तो वो स्वर्ण मृग उन्हें आकर्षित करता ही नहीं और उनका हरण होता ही नहीं। आंखों ने स्वर्ण मुख देखा तो मन के अंदर इच्छा निर्माण हुई और उन्होंने भगवान राम जी को कहा कि ये मृग का चर्म चाहिए मुझे। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदौ नियम्य भरतर्षभ पापापनम प्रजयेनम। पापापनम यानी पाप कराने वाली ये इंद्रिय है। ये जो कामना है वो पाप कराने वाली। बहुत सुंदर श्लोक देखा था हमने, क्रोधात् भवति सम्मोह। इच्छा होती है, पूर्ण नहीं होता है, होती है इच्छा तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से स्मृति भ्रंश होती है, स्मृति भ्रंश से सम्मोह उत्पन्न होता है, उससे बुद्धि नाश होता है और बुद्धि का नाश हुआ तो पतन निश्चित है हमारा। तो ये जो कामना है वो हमसे पाप करवाती है। शूर्पणखा ने जाके रावण को कहा आपके दरबार में सब कुछ है लेकिन त्रैलोक्य सुंदरी सीता जी नहीं है। ये जब सुना तो उसके मन के अंदर इच्छा निर्माण हुई, त्रैलोक्य सुंदरी सीता मेरे दरबार में होनी चाहिए। वहां से शुरुआत हुई उसके पाप कर्म की। तो गलत इच्छा हमें पाप तक ले जाती है। गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। आप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आपको डिजायर है, इसके लिए दुखी होते हैं। तो पापापनम प्रजहीयनम, प्रजही यानी उसे मार,
उसका नाश कर, कामना का नाश कर। ज्ञान विज्ञान नाशनम, इच्छा क्या करती है? हमारे ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देती है। इसके लिए हम पाप करते हैं। जब ज्ञान नाश हो गया, सही ज्ञान जो हमें था वो चला गया, तो हमारे द्वारा गलत कर्म होंगे और वो हमें पाप दिलाएंगे। तो ज्ञान और विज्ञान, क्या अंतर है दोनों में? व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज विज्ञान? ये मैं पूछूं तो कोई बता सकेगा? ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? विज्ञान इज साइंस, ज्ञान इज नॉलेज। व्हाट इज द डिफरेंस ज्ञान और विज्ञान के अंदर? बहुत ही सिंपल है। જ્ઞાન એટલે વિવેક. आध्यात्मिक दृष्टि से यस, आप विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी से देखोगे तो यस, विवेक, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान उससे शुरुआत होती है वहां से। बट इन अ सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज विज्ञान? किसी भी विषय को जानना ये ज्ञान होता है। Thorough knowledge, or what we can say is that we know the nitty-gritties of a particular subject or some is jnana. And Okay. science, of course, Vigyan, when we say that it is, there are a lot of, proofs or, logical connotations attached to it. So वो फिर उसको विज्ञान कहते हैं। Somehow certain theory is proved to be in a certain fashion. So that is termed as science or Vigyan. Whereas knowledge, it could be, say, suppose a chartered accountant, if we say he has got knowledge of his subject, he's got thorough idea of everything. Or a doctor, he knows what happens and what has to be done and what is the diagnosis and etc. etc. तो उसका उस विषय में उसका ज्ञान है, परिपक्व है, बिल्कुल उसको मालूमात है हर चीज की, तो then we call it as ज्ञान। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है वो ज्ञान। ये आध्यात्मिक दृष्टि से ये परम ज्ञान है। ये सब संसार की सत्ता नहीं है। नाभावो विद्यते सत, ये श्लोक हमने किया था ना, बहुत बढ़िया श्लोक था वो। ईशिता जी कुछ कहना चाह रही है? Yeah, I think Vigyan is when you are still looking for something, and the knowledge is when it is completed, when the search is going on. So whether you are proving or disproving, or you are using theorems, or you are using experiments, or you are using ways and means. So when the search is still going on, it's an ongoing process. Whereas Gyan is little advanced, where there is already some part of the search is completed. मैंने तो बहुत भगवान पर, हाँ जी, सब कुछ भगवान है, ये विज्ञान। यस यस, ये सब आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि हम जाए तो ये विज्ञान है। इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन जनरल। हाँ, मेरा तो बहुत एक सामान्य क्वेश्चन था, ज्ञान और विज्ञान, इसमें अंतर क्या है? सिंपल भाषा में हम समझे, व्हाट इज ज्ञान? हाँ, व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान यानी मैं कहूंगा सामान्य ज्ञान। सामान्य से सामान्य ज्ञान हम ले कि प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। पानी पीने से प्यास बुझती है, सबको पता है ना, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है। ये पानी पीने से सामान्य ज्ञान, पानी पीने से प्यास बुझती है, सामान्य ज्ञान। और भी हमें पता है, तैरना नहीं आता है और पानी में गिरे तो क्या होता है? हम डूब जाते हैं। पानी भिगोता है, ये भी सामान्य ज्ञान। पानी जलाता कभी नहीं, पानी भिगाता है। इसके ऊपर हमने विचार नहीं किया, ये सब के ऊपर, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान। इतने छोटे थे तब से पता है पानी भिगोता है। मैं कहूँ पानी जलाता है तो कोई भी मानेगा नहीं हमारे से। बेटे कौन सी बुक में पढ़ा था आपने पानी भिगोता है? कभी पढ़ा था आपके सिलेबस में स्कूल में? नहीं। स्वज्ञान, अनुभूति, सब पानी में भिगे है कभी ना कभी जीवन में। तो पानी प्यास बुझाती है, पानी भिगोता है, पानी में हम डूब सकते हैं, ये सब सामान्य ज्ञान। तो व्हाट इज विज्ञान? विज्ञान ये विशिष्ट ज्ञान। व्हाट इज विज्ञान? वी यानी विशिष्ट, स्पेसिफिक, स्पेशल नॉलेज। पानी ये सब करता है, लेकिन पानी है क्या? ये पूछूं तो मैं, व्हाट इज वाटर?
साइंटिस्ट विल से H2O, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, ये विशिष्ट ज्ञान। अध्यात्म की भाषा में उसे कहेंगे तत्व ज्ञान। ये आज तक ये जो तीनों में की वो पानी की क्वालिटी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, उसकी क्वालिटी, लेकिन पानी क्या है? पानी तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखे तो H2O, पानी इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये एक सामान्य वस्तु को हमने एक सामान्य ज्ञान उसका देखा और उसका विशिष्ट ज्ञान भी देखा। ये सांसारिक बाबत है पानी। बट आध्यात्मिक क्षेत्र से देखे तो हु एम आई, ये मैं पूछूं तो मैं कौन हूं? आप कहेंगे सामान्य ज्ञान क्या है? मैं इंसान हूं, सबसे पहला मेरी जाति, फिर मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, फिर मेरी प्रौढ़ हूं कि मैं युवान हूं। ये सब शरीर से रिलेटेड ज्ञान है, ये सब सामान्य ज्ञान। लेकिन तत्व ज्ञान, मैं आत्मा हूं। ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब किसके ऊपर निर्भर है? सब आत्मा के ऊपर निर्भर है। वो जो शक्ति है जो मेरी वाणी को बल प्रदान करती है, प्रकाशित करती है, मेरी आंखें, ये तो एक फिजिकल मैटर है, बट आंखें देखती कैसे है? जब तक वो आत्मा तत्व उसे प्रकाशित करती है तब तक ही आंखें देखती है। जिस दिन आत्मा तत्व नहीं रहा, ये आंखें कुछ नहीं देखेगी, ये कान कुछ नहीं सुनेंगे। ये विशिष्ट ज्ञान। आईने के सामने खड़े होने से शरीर दिखेगा, बाल सफेद हो गए कि काले अभी तक ये पता चलेगा, लेकिन अंदर आत्मा है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, वो आईने के सामने खड़ा होने से नहीं दिखेगा। तो विशिष्ट ज्ञान से तत्व ज्ञान क्या है? आत्मा ब्रह्म का महावाक्य, आत्मा हो जो परम तत्व का अंश है, ये विशिष्ट ज्ञान। तो ये जो कामना है वो दोनों ही ज्ञान का नाश करती है। येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, सामान्य ज्ञान का भी नाश कर देती है, विशिष्ट ज्ञान तत्व ज्ञान का भी नाश कर देती है। हमारे अंदर जो कई बार हम देखते हैं, इतने ज्ञानी, इतनी बड़ी डिग्रियां थी इनके पास, इतने पढ़े लिखे लोग, उनके द्वारा भी क्राइम होते हैं, उनके द्वारा भी स्कैम्स होते हैं। पढ़े लिखे लोग इतने ज्ञानी, उन्होंने स्कैम्स किए, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम है। उनके अंदर भी मन है, उनके अंदर भी इच्छा है, और यदि उनके अंदर इच्छा प्रबल हो गई तो 17 डिग्री ली होगी वो एक क्षण के लिए सबका स्मृति भ्रंश, और कामना उनसे पाप करवाएंगी, उनसे गलत करवाएंगी, उनसे स्कैम करवाएंगी। बुद्धि से ज्यादा इच्छा को मारने का आवश्यकता है, बट वो परम दृष्टवा निवर्तन्ते। अंधेरे को लात मारने से अंधेरा नहीं जाएगा, उसके लिए उजाला करना पड़ेगा। सारे कमरे में अंधेरा है, एक दिया सली से दिया प्रकट किया, उजाला हुआ, अंधेरा गया, वैसे ही होगा वो। तो कामना का नाश करने के लिए संसार से अलग होना पड़ेगा, संसार से अलग होने के लिए ईश्वर से एक रूप होना पड़ेगा। जिस दिन ईश्वर से एक हो गए, अपने आप संसार से हमारे सारे नाते टूट जाएंगे, और संसार से नाते टूटे तो संसार से प्राप्त अहंकार और उसके अंदर जो इच्छा बैठी है उसका भी नाश हो। परम दृष्टवा निवर्तन्ते। हमारा प्रयास आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, ईश्वर का दर्शन, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अपने आप सृष्टि से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए। तो तस्मात् त्वम इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ, सबसे पहले इंद्रियों को नियम में ले, बुद्धि को निर्वाह योग से, बुद्धि के द्वारा इच्छा को कंट्रोल में कर। निर्वाह के लिए मैं उपयोग करूंगा इंद्रियों को, साधन स्वरूप इंद्रिय करूंगा, भोग के लिए। मन को शमन कर, इंद्रिय और विषय का भले ही मिलन हो, लेकिन मन के ऊपर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होगी। और अहंकार का नाश कर, मैं मानूंगा, शास्त्र को मानूंगा,
मेरी इच्छा, मेरी कामना, मेरा मत, ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं। इस प्रकार से इंद्रियों को नियम में ले। पापापनम प्रजही है नम, पाप करवाती है, इसका नाश कर। ज्ञान विज्ञान नाशनम, हमारे जो ज्ञान, सामान्य ज्ञान और जो विशिष्ट ज्ञान है, ये दोनों का नाश करने वाली ये कामना है। इसके लिए कामना को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जब तक कामना है तब तक मोक्ष संभव नहीं है, तब तक हमारे और ईश्वर के बीच में बाधक ये ही है, कामना, जो अहंकार के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर हम 41वें श्लोक का और आज के सत्संग का समापन करते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, या किसी को कुछ कहना है तो 1-2 मिनट के लिए वी कैन टेक इट, फिर प्रार्थना करके समापन करते हैं। एनी क्वेश्चन? नितिन भाई अनम्यूट है। प्रार्थना करें तो फिर। हाँ कला बहन। हाँ, सब कर्म के अधीन होते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म। तो कोई किसी को रोग होता है, उसमें बहुत उसको शारीरिक तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो वो क्या कर्म के अधीन है? बिकॉज ईश्वर तो ऐसा नहीं खुश होता है कि किसी को इतनी पीड़ा होती है तो ये सहन कर सकता है, तो वो कर्म के अधीन। आगे के अध्याय में ये सब आएगा। अच्छा, प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियामाण कर्म, ये हमारा प्रारब्ध कर्म है। अगले जन्म में या इसी जन्म में हम जो कर्म करते हैं उससे हमें प्रारब्ध यानी भाग्य, वो हमारा भाग्य निर्माण करता है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा भाग्य मिला, बुरा कर्म किया तो बुरा भाग्य मिला। ये भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध किसके ऊपर निर्भर है? पुरुषार्थ के ऊपर। पुरुषार्थ यानी कर्म, पुरुषार्थ के द्वारा हमारा प्रारब्ध बनता है। और ये प्रारब्ध जब उदय होता है तो बिना मांगे सुख भी लाके आपकी झोली में डाल देता है और बिना मांगे दुख भी दे जाता है। तो ये प्रारब्ध कर्म समझकर उसे सहन करो तितिक्षा पूर्वक, क्योंकि जब प्रारब्ध आप सहन करते हो, जब पीड़ा सहन करते हो, तो समझो कि आपके जो बुरे कर्म हुए उसका नाश हुआ, उसने ये अभी फल दिया। और ये प्रारब्ध किसी के हाथ में नहीं। सभी आप संतों का जीवन देखो, कितना दुख उठाया उन्होंने। श्रवण के माता पिता का क्या कसूर था? अंधे थे दोनों, वृद्ध थे, और एक लौता बेटा जिसके ऊपर निर्भर थे उसकी हत्या हो गई। ये प्रारब्ध, उनके कोई कर्म हो गए जिनके कारण उनका ये हुआ। तो कई बार हमें लगता है कि ये क्यों हुआ ऐसा, लेकिन कर्म की गति न्यारी हमारी समझ के परे है। और कर्म के सिद्धांत में ईश्वर बीच में आते ही नहीं। भगवान ने हमें फ्री विल दिया, इच्छा शक्ति दी, फिर वो कंट्रोल करे। भगवान रिमोट अपने हाथ में रखते तो हम रोबोट हो जाते, मशीन हो जाते। जीवन में कोई आनंद ही नहीं रहता, जीवन में कोई चैलेंज ही नहीं रहती अगर रोबोट की तरफ भगवान को हमें रखना होता तो। यहाँ कर्तृत्व, अभिमान, संतुष्टि ये कब मिलती है? जब हम कुछ अचीव करते हैं। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट फ्री विल से आती है। हम जब कर्म करते हैं तो सिद्धि का आनंद मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। भगवान को ये लेना नहीं था, बट देन बुरे कर्म का भी तू ही जिम्मेदार, अच्छे कर्म का भी तू ही जिम्मेदार, मैं बीच में नहीं आऊंगा। थियरी ऑफ कर्म। बट हमें गाइड करने के लिए इतना कुछ उपदेश देके गए। लाइट हाउस, ये देख तेरे जीवन में ये टकरा न जाए, इसके लिए ये लाइट हाउस, दीवा दांडी गुजराती में कही है, भगवद गीता दीवा दांडी છે મારા જીવનની નહીં મારે કયા માર્ગે લઈ જવાની છે એના માટે। પણ આ પ્રારબ્ધ કર્મથી થાય છે। જે પણ સુખ અને દુઃખ આવે છે એ પરિસ્થિતિ, પ્રારબ્ધ પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરે। એવી પરિસ્થિતિ આવે કે એનાથી આપણને સુખ પણ મળે, કોકવાર દુઃખ પણ મળે, પણ એના ઉપર બહુ વિચાર કરવાનો નહીં। જે મારા હાથમાં નથી એના પર ચિંતા કરીને શું ઉપયોગ છે? એને ફેસ કરવા। Anything else? चल तो प्रार्थना करें, शांति पाठ करेंगे।
ओम द्यौ शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः औषधय शांतिः वनस्पत्ये शांतिः सर्वदेवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।